नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 3.3 और 3.3 जो है अब तक हम जो पढ़ चुके हैं, जितना भी पढ़ चुके हैं वो काफ़ी बेसिक था। हमने कोण के बारे में पढ़ा कि कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है, कैसे उसको नापते हैं। फिर हमने एक अनुपात से बाकी अनुपात कैसे निकालते हैं, टेबल कैसे बनती है, उस टेबल के अंदर कोण के मान निकालने हो, साइन इसके साइन उसके, तो कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें पढ़ी। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो अभी तक हमें नज़र नहीं आए। तो काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति में, काफ़ी सारे जो अभी तक नहीं आए हैं। तो वन बाय वन करके सारे फार्मूले लाते हैं, फिर उन फार्मूले के ऊपर आधारित जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज पूरी 3.3 उन फार्मूले के ऊपर है। खूब सारे क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप खूब प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले फार्मूलों की जो है उनकी शुरुआत करते हैं, टिग्नोमेट्री फार्मूले। वैसे तो टिग्नोमेट्री फार्मूलों की जो शीट है ऑलरेडी वो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि कौन कौन से फार्मूले हैं, उनमें क्या क्या है। तो टिग्नोमेट्री फार्मूला, ठीक है, सबसे पहला और सबसे मेन जो है वो तो हमारे सर्व समीकरण हैं, इनइक्वालिटीज़ है। जो जो सॉरी आइडेंटिटीज़ जो है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। सर्व समीकरण जिन्हें आइडेंटिटीज़ कहते हैं, एकदम बेसिक से, यानी आपके जो 9th-10th में आई है उनसे बात कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले जो आपकी चलती है वो है साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स बराबर 1। साइन एक्स और कोसेक एक्स का गुणनफल 1 होता है, 1, बिल्कुल। उसको आप कोसेक एक्स बराबर 1/sin एक्स भी लिख सकते हैं। दूसरा है आपका सेक एक्स इंटू कोस एक्स, या कोस इंटू सेक ज़्यादा अच्छा लगेगा, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे से क्योंकि है तो गुणा में। कोस एक्स इंटू सेक एक्स बराबर 1, सारी लिखाऊंगा टोटल ही में। और तीसरी है आपकी टेन एक्स इंटू कोट एक्स बराबर 1। 3 होगी। इन 3 के बाद में अगली जो है वो है हमारी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, या सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैं आपको इन तीनों के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा। इन तीनों में भी आप कुछ और फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। जैसे कोस स्क्वायर को आप इधर ले आए तो साइन स्क्वायर बराबर हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर को इधर लाती, या फिर साइन स्क्वायर को उधर ले आए, कोस स्क्वायर को इधर ही रख लिया, लेफ्ट हैंड साइड में कोस स्क्वायर को रख लिया, उधर साइन स्क्वायर को भेज दिया। तो इस तरीके से 2 और बन जाएंगे। है तो ये एक ही, बस उसके 2 रूप और बना सकते हैं आप। ऐसे ही आप इनके भी बना सकते हैं, इनके भी 2 बन जाएंगे। सेक एक को इधर भेज दिया तो सेक स्क्वायर को इधर ले आए तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाएगा। हो गया। और ऐसा नहीं है कि यही है तो इनसे भी आप 2 और बना सकते हैं। ये 2 रहे, इनसे भी 2 बन जाएंगे। तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर को आप इधर ले आइए तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1। तो इस तरीके से 2 और ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो, वैसे कोई इश्यू नहीं है इनका। ठीक है, और 2 और है हमारे। एक है टेन एक्स जो कि बराबर है साइन एक्स बट्टा कोस एक्स। दूसरा है हमारा कोट एक्स। कोशिश करूंगा कि कोई भी फार्मूला मिस ना हो, सारे के सारे फार्मूले आपको लिखाऊं ताकि सब फार्मूले आपको एक ही जगह पे मिल जाए। जिनके पॉसिबल फॉर्म जो है वो भी मैं सारे आपको लिखाने की कोशिश करूंगा। अगला है साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इन्हें योग के फॉर्मूले कहते हैं, योग सूत्र कहते हैं इनको, एडिशन फार्मूला या सम फार्मूले, ये जोड़ के फॉर्मूले हैं। ऐसे ही आप जैसे साइन का है वैसे ही आपके पास कॉस का भी हो सकता है। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। जब आप यहाँ पे माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो प्लस लेते हैं तो माइनस आता है, माइनस लेते हैं तो प्लस आता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा उल्टा है इसमें। अगला है आपका टेन का, टेन एक्स प्लस वाई, वो बराबर होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई बट्टे 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। और अगर आप यहाँ पे माइनस लेते हैं तो ये यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। ऐसे ही आपका कोट का बन जाएगा एक। पहले कोट का एक्स प्लस वाई का बना लेते हैं और फिर उसको कोट एक्स प्लस वाई, कोट एक्स कोट वाई माइनस 1 अपॉन कोट वाई माइनस प्लस, यहाँ पे जब आप माइनस लेंगे
तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और सेक का एक्स प्लस वाई का और कोसेक का एक्स प्लस वाई का कोई फॉर्मूला नहीं आता, बल्कि अगर आपको सेक का लगाना हो तो उसको पलट के पहले कोस में लिख लीजिए, या कोसेक का है तो साइन में लिख लीजिए। तो फिर साइन वाले फॉर्मूले तो है ही, इनको यूज़ करिएगा। वैसे कोट का भी हम नहीं बनाते क्योंकि 10 से काम चल जाता है, तो कोट का भी कोई याद करने का इतना कोई ज़रूरी नहीं, लिखवा दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है। सेक का और कोसेक का तो है ही नहीं, बात ही ख़त्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सबको बेटा कहते हैं योग के फॉर्मूले, याद रखिएगा, योग सूत्र कहते हैं इनको, एडिशन फॉर्मूले। अब हम आगे बढ़े तो हमारे पास आते हैं दुगने कोण के फॉर्मूले या अर्धक के फॉर्मूले। साइन 2x बराबर 2 sin x cos x। अगला है हमारा cos 2x। cos 2x के कई फॉर्मूले, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर यहाँ cos स्क्वायर को आप चेंज कर लें साइन स्क्वायर में तो आपके पास फॉर्मूला है एक ऊपर वाला, cos स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर ये यूज़ कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ऐसे ही आप साइन स्क्वायर को बदल लें तो cos स्क्वायर में आ जाएगा 2 cos स्क्वायर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस प्रकार से आपको एक के बजाय 3 मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले का आप आधा भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2x लिया तो यहाँ x आया। तो अगर आप पहले से ही साइन x रखते हैं यहाँ पे बाई 2, और ऐसे यहाँ पे भी आप चाहें तो अर्धकों के फॉर्मूले जो हैं यहाँ x ले लीजिए तो यहाँ x/2 हो जाएगा। मतलब इसी के आपके और रूप भी बन सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, क्योंकि जब यहाँ x लिखेंगे तो यहाँ x/2 आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये 3 बन गए। और ये 3 नहीं, अगर आप इनको थोड़ा सा आगे पीछे करें तो और बन जाएंगे। जैसे यहाँ से निकालिए, देखिए इससे कुछ और भी बन सकते हैं। cos x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर आ जाएगा 1 माइनस cos x। फिर आप 2 को इधर भेज दीजिए, अंडर रूट डाल दीजिए, या ऐसे ही छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐसे भी सुंदर लग रहा है। 1 माइनस cos x की जगह 2 साइन स्क्वायर x/2। और ऐसे ही आप एक यहाँ पे भी बना सकते हैं, ये वाले से cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। एक को इधर भेज दीजिए, 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x/2। तो ये भी एक अच्छा सा फॉर्मूला आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि 1 माइनस cos x होता है तो ये बन जाता है 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस cos x होता है तो बन जाता है 2 cos स्क्वायर x/2। तो इसके कई फॉर्म है ना, काफ़ी सारी है वैसे तो। अब यहाँ पे एक एक फार्मूला और मिस कर रहे हैं हम। क्या मिस कर रहे हैं? इनके tan के पदों में और फार्मूले होते हैं। sin 2x और cos 2x का tan के पदों में भी फार्मूला होता है। अब जैसे cos 2x है तो मैं यहाँ पे एक बार दोनों फार्मूले और लिखूंगा। नंबर चलिए आगे डाल देते हैं, 15 16। sin 2x का tan के पदों में फार्मूला वो होता है आपका 2 tan x बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x। ऐसे ही आपका cos का बन जाएगा cos 2x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहाँ पे अगर आप यहाँ x ले लेते हैं तो ये सब x/2 में बदल जाएंगे, क्योंकि इन्हीं को अर्धकों का फॉर्मूला कहते हैं। तो जितना भी आप लेंगे उसका आधा हो जाएगा। अगर आप यहाँ x ले रहे हैं तो यहाँ x/2 आ गया, 2 tan x/2 1 माइनस tan स्क्वायर। सेम ऐसे यहाँ भी होगा cos x स्क्वायर x/2 sin x cos x। तो ये फॉर्मूले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। सारी चीज़ें ये तो पहले से आपको या तो पहले पता होगी, नहीं पता है तो अब आपको समझ में आ गई होगी ये ऐसे ऐसे होता है। अब tan का भी है, tan के भी फॉर्मूला है, tan 2x का भी फॉर्मूला है। tan 2x हो जाता है 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसका भी आधे का हो जाएगा जब यहाँ पे आप 2x की जगह x लेंगे, 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ये लीजिए, ये आपका सारी कहानी का निचोड़ आ गया यहाँ तक का, ठीक है। अब 3 वाले फॉर्मूले और देख लीजिए, 3 वाले भी हैं। sin 3x cos 3x tan 3x सबके हैं। sin 3x का होता है 3 sin x 4 sin क्यूब x, और cos 3x का भी है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। tan 3x
3 tan x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये हमारा sin 3x cos 3x और tan 3x हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज़्यादा परेशानी है। ये ट्रिपल वाले फॉर्मूले है ना, हो गए यहाँ तक। अब थोड़ा सा देखिए, ये 3 गुणा यानी तिगुने कोण वाले फॉर्मूले हैं। अभी गए थे 2 वाले, मतलब अर्धक वाले भी कह सकते हैं इनको आप। और ऐसे ही आपके पास कुछ फॉर्मूले जो हैं वो जोड़ से गुणा और गुणा से जोड़ के बन सकते हैं। मतलब अगर आपका जोड़ है तो आप उसे गुणा में बदल सकते हैं, गुणा में है तो जोड़ में बदल सकते हैं। जैसे और फॉर्मूले देखिए, 2 sin a cos b। अब आप इस साइड देख सकते हैं कि गुणा में है, sin a cos b गुणा में, तो गुणा प्लस में बदल जाएगी, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, cos a sin b माइनस sin a माइनस b, 2 cos a cos b cos a प्लस b cos a माइनस b, 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इन्हें कहते हैं आप योग से गुणन, सॉरी गुणन से योग। गुणा इधर है, योग उधर है, तो गुणा थी पहले ऑलरेडी और वो कन्वर्ट हो गई योग में। अब माइनस ये मत कहिएगा सर, माइनस भी तो हो रहा है, तो योग का ही तो रूप है माइनस, है ना, उसका विपरीत ही तो है। जैसे गुणा और भाग को हम एक ही कहते हैं। 2 से गुणा करना, 2 का जब भाग देते हैं तो 2 का भाग देने का मतलब होता है 1/2 से गुणा करना। तो सेम वही बात है। अगर आप कहेंगे 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 का मतलब ये भी तो होता है 3 प्लस माइनस 2। 3 में माइनस 2 जोड़ दो तो वो घटेगा ही, तो जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है उसको। इसलिए जोड़ और बाकी एक ही चीज कहलाती है और गुणा और भाग एक ही कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब योग से गुणा पे आते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, ये देखिए ये योग है। अब इसको गुणा में चेंज करते हैं। 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 कॉस सी माइनस डी बटा 2, साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 कॉस सी माइनस डी बटा 2। उसके बाद में है आपका कॉस सी माइनस कॉस डी प्लस डी बटा 2 डी माइनस सी बटा 2। ये हो गए। और बाकी 2 फॉर्मूले और ले लेते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। एक और है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये लीजिए, ये हमारे सारे के सारे जो फॉर्मूले जितने थे पॉसिबल, जितने थे वो सारे मैंने लिखवा दिए हैं। शायद कोई इक्का दुक्का अगर गलती से कुछ छूट गया हो तो छूट गया होगा, वरना तो लगभग मैंने नहीं छोड़ा है कोई फार्मूला। सारे के सारे फार्मूले कवर किए हैं। तो अब इन फार्मूले के ऊपर ही हम अगली जो एक्सरसाइज है 3.3 इसको पूरा करेंगे। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिए, बार बार याद करिए ताकि आपको याद रह जाएंगे, क्योंकि इन्हीं पे सब कुछ होने वाला है। जो आगे चलेगा त्रिकोणमिति मोटा मोटी फार्मूला का ही खेल है, ये तो आप जानते ही हैं। तो जितने आपको फार्मूले जितने ज़्यादा याद रहेंगे उतना ज़्यादा आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।